हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसमें ये सातों डेटा टाइप के बारे में हमने वन बाय वन जाना था। आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं: ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन वाइज बता देता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, और एरे होता है ऑर्डर लिस्ट की वैल्यूज। नंबर ऑफ लिस्ट होती हैं उसमें, एरे के अंदर ही, उसको लिस्ट ऑफ वैल्यूज बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट होती हैं वो। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम कहीं भी रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबल फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हीप मेमोरी वर्सेस स्टैक मेमोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, पर इसको मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले मैं इन तीनों को कवर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उनको डिटेल में बताऊँगा आपको। तो ठीक है, सीधे हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। अपना एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं रेफरेंस डेटा टाइप नाम से, 03 _ रेफरेंस डेटा टाइप डॉट जेएस। जेएस इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी है मुझे। तो यहाँ मैं सीधा लिखता हूँ रेफरेंस डेटा टाइप। इसमें हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। कोई विद इन करली ब्रैकेट आप कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, सीधा लेट पर्सन, और इसके अंदर इसकी तीन इंफॉर्मेशन रख देता हूँ। कोई पर्सन है, उसका नेम, एज और सिटी ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट में मैंने रखा है। इसकी नेम जॉन, जिसको मैं कवर करके अपना नाम लिख देता हूँ मोहित। एज चलो ठीक है 30 रख देते हैं, और सिटी न्यूयॉर्क ही रहने देते हैं। तो अभी हमने क्या किया, एक लेट वेरिएबल लिया। लेट वेरिएबल में एक पर्सन को हमने रिप्रेजेंट करा, लेट वेरिएबल को पर्सन से रिप्रेजेंट करा, और पर्सन एक ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर लिया। अभी हमने जैसा बताया था, इसमें कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर में हमने एक पर्सन बना लिया, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसको सिंपल हम देखते हैं कि अगर हम इसमें से कोई इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करना हो तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। पहले ये बता देता हूँ। पर्सन डॉट नेम करके हम मोहित निकाल सकते हैं, और एक पर्सन डॉट एज करके हम एज निकाल सकते हैं, पर्सन डॉट सिटी करके हम उसकी सिटी निकाल सकते हैं। अब कंसोल लॉग सीधा पर्सन करेंगे तो ऑब्जेक्ट वैल्यू का पेयर आ जाएगा। एक चीज और बता देता हूँ मैं, कंसोल लॉग से टाइप ऑफ पर्सन करेंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलो ठीक है, पहले इन सबको ना सीधा जानते हैं। नोड करके स्टार्ट करते हैं। नोड अपना 0 बेसिक बेसिक और 03। देखिए मैंने पहला कंसोल में पर्सन डॉट नेम में मोहित आ गया, पर्सन डॉट एज में 30, पर्सन डॉट सिटी में पूरा पूरा ऑब्जेक्ट अब प्रिंट कराना है, सीधा सीधा पर्सन लिख दो तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। और अगर टाइप ऑफ पर्सन लिखेंगे तो देखिए इसमें टाइप ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का हमने सारी डिटेल जान ली कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा को यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड उसकी वैल्यू। और टाइप ऑफ करके ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का पहले रेफरेंस डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट का टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है। तो ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जान लिया। अब आते हैं एरे पे। एरे जैसे मैंने बोला था कलेक्शन ऑफ ऑर्डर लिस्ट। तो ये एक लेट फ्रूट एप्पल बनाना, देखो ऑर्डर लिस्ट है, फ्रूट्स की लिस्ट बना दी है। तो इसमें एक वेरिएबल में फ्रूट की लिस्ट हमने स्टोर कर दी है, उसको बोल रहे हैं हम एरे। अब एरे को रिप्रेजेंट पहले मैं बता देता हूँ। एरे को ना स्टार्ट करते हैं 0 1 2। एरे स्टार्ट होता है ऑलवेज 0 से, तो इसलिए एरे को अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालना है एरे का तो फ्रूट्स के आगे 0 लिखना होगा। सेकंड एलिमेंट निकालना है तो फ्रूट्स के आगे 1, और थर्ड एलिमेंट निकालना है तो फ्रूट्स के आगे नॉर्मल ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में 2। और अगर इसका आउटपुट निकालना पूरा पूरा तो फ्रूट्स। अगर टाइप ऑफ लिखना है तो इसको टाइप ऑफ करके फ्रूट्स लिख देते हैं। इसको मैं एक बार आपको और रन करता हूँ सिंपल कोड, और फिर बताता हूँ। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब क्या था, फ्रूट्स 0 लिखा था, फ्रूट्स 0 तो पहला बना एप्पल, फिर फ्रूट्स 1 लिखा तो बनाना, फ्रूट्स 2 लिखा तो लिखा मैंगो, और पूरा एप्पल पूरी पूरी एरे प्रिंट कराने के लिए फ्रूट्स लिख दिया। टाइप ऑफ फ्रूट्स करा तो निकला ऑब्जेक्ट। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से पूछें। अगर आप फ्रेशर हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोग पूछते हैं टाइप ऑफ एरे क्या होगा, तो आपको ऑब्जेक्ट बताना है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। और इसके बाद हम सीधा आते हैं तीसरे नंबर पर फंक्शन पे। फंक्शन पे क्या है, एक सिंपल फंक्शन ले लेते हैं पहले हम। हेलो मोहित डिकोड्स। तो इसमें क्या है, मैंने एक सिंपल फंक्शन ले लिया।
फंक्शन का डेटा टाइप जानते हैं क्या होता है। पहले कंसोल लॉग में पहले मैं ग्रीट लिख देता हूँ और कंसोल में टाइप ऑफ में ग्रीट लिख देता हूँ। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या आता है। तो देखिए पहले मैं आ गया पूरा का पूरा फंक्शन करके ग्रीट लिख दिया। अब मैं ग्रीट के आगे अगर ये लगा देता तो क्या आता। अब देखते हैं इसको, दोनों को एक एक करके बारी बारी देख लेते हैं। देखिए मैंने फंक्शन को कॉल किया तो हेलो मोहित डिकोड पूरा आता, और मैं टाइप ऑफ जब निकाल रहा हूँ इसका तो टाइप ऑफ में सीधा फंक्शन आ रहा है। तो इसका डेटा टाइप होता है, फंक्शन का डेटा टाइप फंक्शन ही होता है। तो इसलिए हमें याद रखना है सिर्फ एरे को छोड़ के बाकी अपना खुद का टाइप ऑफ रखते हैं, मतलब उसका खुद का डेटा टाइप फंक्शन ही डिफाइन होता है। तो ये तीनों चीज़ बता दी मैंने। एक नई चीज़ मेरी अभी भी दिमाग में आई है। अब मैं अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट में मोहित डिकोड लिखता हूँ, तो ये क्या ये चलेगा? इसको एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, फिर सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे चलाता हूँ अपना ये। देखिए अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नोड में चला रहा हूँ मैं, नोड पे कोई ब्राउज़र फैसिलिटी नहीं होती, तो ये अलर्ट को कहीं डिस्प्ले नहीं कर सकता। अगर इसी कोड को मैं सीधा ब्राउज़र पे जाता, फॉर एग्जांपल मैं अपने गिटहब पेज पे जाता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल पे जाके क्लियर करके अपना कंसोल पे लिखता हूँ। देखिए इसने मेरे को अलर्ट बॉक्स दिखा दिया, क्योंकि बहुत से डेवलपर अलर्ट यूज़ करते हैं। मैं अलर्ट बहुत कम यूज़ करता हूँ, अलर्ट का काफ़ी यूज़ नहीं करना चाहिए, कंसोल लॉग से सब कुछ हो जाता है। इसलिए नोड जेएस आप यूज़ कर रहे हो तो नोड जेएस पर अलर्ट नहीं चलेगा, ये जस्ट मैं बताने के लिए कर रहा था। तो इसमें लिखता हूँ अलर्ट इज नॉट वर्किंग इन नोड, सिंपल। मैंने एक कमेंट लिख के इसको सेव कर दिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तीनों चीज़ आपको पता चल गई, तीनों डेटा टाइप इसके रेफरेंस डेटा टाइप के। पहला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट ही होता है, एरे का डेटा टाइप जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, और फंक्शन का डेटा टाइप फंक्शन ही होता है। और इन तीनों को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब सिंपल आते हैं हम हीप मेमोरी वर्सेस स्टैक मेमोरी। इसको डिटेल में समझाऊंगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, तो इसको ध्यान से समझना। एक होती है देखो स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी क्या है? जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ना, वो स्टैक मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं, एक पहले पॉइंट। और जो होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप, वो हीप मेमोरी में जाकर स्टोर होते हैं। अब आप पूछोगे ये तो चलो आपने बता दिया, पर ये असली में होती क्या है? देखिए स्टैक मेमोरी जो होती है वो स्टैटिक मेमोरी होती है। स्टैटिक मेमोरी मतलब जो एक बार एलोकेट हो जाए तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ये अनम्यूटेबल होती है। तो क्या पूरा रिप्रेजेंट करो इसको, पूरा पूरा डेफिनेशन बनाओ। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो स्टैक मेमोरी रखते हैं। स्टैक मेमोरी मतलब एक बार मेमोरी एलोकेट होने के बाद वो स्टैटिक हो जाती है, चेंज नहीं होती, इसलिए प्रिमिटिव डेटा टाइप इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकते। अब सेकंड पे आते हैं हीप मेमोरी। हीप मेमोरी क्या होती है? डायनेमिक एलोकेशन होती है, मतलब रेफरेंस टाइप पे होती है, बेस्ड ऑन रेफरेंस इसको चेंज कर सकते हैं। तो जो जो रेफरेंस डेटा टाइप है वो हीप मेमोरी रखते हैं। हीप मेमोरी मतलब डायनेमिक एलोकेशन मेमोरी, जो चेंज हो सकती है, वो म्यूटेबल होती है। अब मैं इसका एग्जांपल में समझाता हूँ। डेफिनेशन वाइज मुझे हाई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब एग्जांपल से अच्छी तरह आप समझ जाएंगे। तो क्या करता हूँ मैं इसके लिए ना एक न्यू फोल्डर रख लेता, न्यू फाइल बना लेता हूँ, इससे आपको ईजिली समझ आएगा। 04 डेटा डेटा टाइप एम ई मेमोरी डॉट जेएस, इसमें समझाता हूँ मैं आपको। इसमें टाइप मेमोरी, दोनों तरह की मेमोरी को इजीली समझाता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ हीप वर्सेस, लिख देते हैं स्टैक मेमोरी। आप ही के रेफरेंस के लिए मैंने ये लिख दिया, दो चार चीज़ें ये आप पढ़ सकते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं लिखूँगा। ये सिर्फ सिंपल है, ये डायनेमिक होती है हीप मेमोरी, और ये सब चीज़ें हैं। चलिए डेफिनेशन तो आप खुद समझ जाएंगे, मैं सीधा हीप मेमोरी पे आता हूँ। एग्जाम्पल पे आता हूँ, सीधा एग्जाम्पल पे आता हूँ। मैं करता हूँ कि एक फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेट पर्सन 1 रख लेता हूँ, लेट पर्सन 1 रख लेता हूँ। उसका एक नाम रख लेते हैं, एज रख लेते हैं, और बदल देते हैं। एक रख लेते हैं पर्सन 2, लेट पर्सन 2, इसमें रख देते हैं पर्सन 1 को। अब क्या कर रहा हूँ मैं,
देखिए मैंने एक पर्सन वन हीप मेमोरी जैसे कि मैंने बताया था रेफरेंस डेटा टाइप में लगती है, तो रेफरेंस डेटा टाइप का ही पार्ट है ऑब्जेक्ट। मैंने एक पर्सन वन ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें उसका नेम और एज रख ली। अब मैंने क्या करा, पर्सन वन को चेंज करके पर्सन टू में ले आया, मतलब पर्सन टू ही अब पर्सन वन है। अब के लिए इतना याद रखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ना पर्सन टू डॉट नेम, इसका नाम जो था ना मोहित को चेंज करके रोहित रख लिया फॉर एग्जाम्पल। पहले पर्सन वन का नाम मोहित था, फिर पर्सन वन को मैंने पर्सन टू में असाइन कर दिया, मतलब पर्सन टू ही पर्सन वन है, पर्सन टू का नाम चेंज करके मैंने रोहित कर दिया। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ से चेक करेंगे हम कंसोल लॉग में पर्सन वन का नेम और पर्सन टू का नेम क्या है। बेसिकली मेरे गिटहब कोपायलट ने दे दिया है, बाकी हम अपना इधर क्लियर करके यहाँ भी देखते हैं। बेसिक में गए और यहाँ पे गए हम 04। अब देखिए दोनों में रोहित आया। अब क्या हुआ, पर्सन वन का नेम मोहित था, फिर भी पर्सन वन डॉट नेम मतलब रोहित हो गया। पर्सन टू ने, बस हमने तो पर्सन टू में चेंज करा था, तो पर्सन वन में ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इसको हीप मेमोरी है। हीप मेमोरी जैसे मैंने बोला था कि डायनेमिक एलोकेशन होती है, ये चेंजेबल होती है, रन टाइम पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये है हीप मेमोरी का परफेक्ट एग्जाम्पल आपको समझने के लिए कि कैसे पर्सन वन का नाम भी पर्सन टू ने ही चेंज कर दिया। अब सीधा सेकंड एग्जांपल आते हैं, स्टैक मेमोरी एग्जांपल। सिंपल, इसमें ए इजिकल टू 10 ले लेते हैं और बी इजिकल टू 20 ले लेते हैं। अब ए का और बी का दोनों को कंसोल पे लगाते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ करा क्या ये बताता हूँ। ए में 10 था, अब मैंने बी में ए को डाल दिया, जैसे इसमें डाला था, सिंपल ऑब्जेक्ट जैसे इसमें डाला था ऐसे ही बी में ए डाल दिया, और बी की वैल्यू मैंने चेंज करके 20 कर दी। जबकि ये स्टैक मेमोरी है, क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, स्टैक मेमोरी है तो चेंज नहीं होनी चाहिए ए की वैल्यू। तो इस हिसाब से ए की वैल्यू 10 ही आनी चाहिए, बी की वैल्यू 20 आनी चाहिए। देखते हैं कि रियल में ऐसा ही हो रहा है। देखिए सॉरी मैंने सेव नहीं करा, अब सेव करता हूँ, मैं दोबारा चलाता हूँ। तो देखिए पहले पर्सन ए में आया 10 और बी में 20, तो मतलब ए की मेमोरी जैसी थी वैसी की वैसी रही, भले ही मैंने ए को बी में डाल दिया हो और बी की वैल्यू चेंज करके 20 कर दी हो, पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये होती है स्टैक मेमोरी, जो चेंज नहीं होती, अनम्यूटेबल होती है, जिसको जिसको चेंज नहीं कर सकते। और इसको रन टाइम पे, हीप मेमोरी को रन टाइम बेसिस पे इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आपने पढ़ लिया मेमोरी क्या होती है और रेफरेंस डेटा टाइप क्या होते हैं। डेटा टाइप के बारे में आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम डेटा टाइप को कैसे कंपेयर करके उसको कैसे चेंज कर सकते हैं ईजिली। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।